आपका आप इंडियन क्या है भैया इसके अंदर आज चलिए नमस्कार, इसके कैसे हैं आप? प्लास्टिक है, सिर्फ प्लास्टिक है भैया यहाँ पर इंडियन। इंडियन मगर प्लास्टिक आप बनाते हैं इसको या ये भी हाँ जी खरीदते हैं? नहीं बनाते हैं भैया। आई शो यू द मोल्डिंग मशीन से नहीं ग्रीन हाउस से दोस्तों, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़े बड़े बयान भारतीय जनता पार्टी ने भी कहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम रैलियों में आत्मनिर्भर भारत का ज्ञान दिया। लेकिन उसकी असलियत क्या है? क्या वाकई आत्मनिर्भर हो पा रहा है भारत? किस तरीके से मेक इन इंडिया पर काम हो रहा है? क्या है मेक इन इंडिया की हकीकत? ये सब कुछ खुद राहुल गांधी ने बताया है। राहुल गांधी बाकायदा इसका पूरा पड़ताल कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से देश में चाइना का बॉयकॉट करने की सलाह देकर चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद भी किस तरीके से चाइना का ही सारा प्रोडक्ट हमारे देश में लाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ही सारा मैन्युफैक्चर कर रही हैं और इंडिया में किस तरीके से मेक इन इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज राहुल गांधी ने बाकायदा उसका पूरा खुलासा किया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, क्या है पूरा खबर, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये वीडियो है राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक बाकायदा एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेलीविजन बनाया जाता है और फिर इसको मार्केट में सेल किया जाता है, यानी कि यहां से टेलीविजन का प्रोडक्शन होता है। इस कंपनी में खुद राहुल गांधी विजिट करने गए। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, आगे जाते हैं, जो वहाँ के काम करने वाले वर्कर्स हैं सभी से मुलाकात करते हैं और पूरा जो प्रोसेस है टीवी बनने से शुरू होते हुए किस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है, किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर करके आगे सेल किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस राहुल गांधी ने यहाँ पर इस वीडियो के जरिए दिखाया है। देखिए, यहाँ पर काम करने वालों ने राहुल गांधी को बताया कि यहाँ से सिर्फ टीवी को असेंबल किया जाता है, यानी कि अलग अलग जगह से पुर्जे लाए जाते हैं और उनको जोड़ करके एक टीवी बना दिया जाता है, उसको डब्बे में भर के मार्केट में बेच दिया जाता है। लेकिन कोई भी पुर्जा यहाँ पर बनता नहीं है, यानी कि असल में मेक इन इंडिया का कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई एक पुर्जा भी ऐसा नहीं है जो भारत में बनता हो, हर एक पुर्जा बाहर से लाया जाता है। ज्यादातर पुर्जे ऐसे हैं जो चाइना से लेकर आए जाते हैं और फिर उन सबको असेंबल करके एक टीवी बना करके मार्केट में बेच दिया जाता है और उसे नाम दे दिया जाता है मेक इन इंडिया। चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे या तो 2 मिनट में मार सकते। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबली हो रही है। एब्सोल्युटली। मतलब अच्छा, अगर सही मायनों में देखा जाए तो मेक इन इंडिया या फिर अपना आत्मनिर्भर होने का मतलब तो ये है कि हम हर एक छोटा छोटा पुर्जा खुद बनाएं, खुद उसको मैन्युफैक्चर करें और खुद उसको मार्केट में बेचें और खुद ही असेंबल करके उसको मार्केट में लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से पुर्जे ला करके सबको जोड़ जाड़ के मार्केट में बेच दिया। तो ये कहाँ से मेक इन इंडिया हो गया? यही सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में बने ज्यादातर टीवीज का 80% हिस्सा चीन से आता है। यानी कि सोचिए कि एक तरफ तो देश में चाइना को बॉयकॉट करने की मांग होती है, हमारी सीमा रेखा के अंदर चीन घुसा चला जा रहा है, उसे बॉयकॉट करने की बात होती है। दूसरी तरफ हमारी सरकार जो है चाइनीज ऐप्स को बैन करके दिखाती है कि देखिए हम चाइना का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें 80% हिस्सा एक टेलीविजन जैसी चीज जो लगभग हर घर में होती है, उसका 80% हिस्सा चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आईफोन से लेकर टीवी तक पुर्जे विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। तो ये सच्चाई है मेक इन इंडिया की, यानी कि एक भी पुर्जा हम खुद नहीं बना पा रहे। हमारे जो कारीगर हैं उन्हें काम कैसे मिलेगा? बेरोजगार हैं उनको काम कैसे मिलेगा जब हमारे यहाँ काम सिर्फ इतना ही हो रहा है कि 4 पुर्जे लाकर हमने जोड़ दिया और मार्केट में सेल कर दिया। तो इसमें कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? कैसे हम मेक इन इंडिया बन पाएंगे? ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे उद्यमी निर्माण करना चाहते हैं लेकिन न नीति है न सपोर्ट, उल्टा भारी टैक्स और चुने हुए कॉर्पोरेट्स का एक
एकाधिकार जिससे देश के उद्योग को जकड़ रखा है। तो दोस्तों साफ तौर पर राहुल गांधी का यही कहना है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इस इंडस्ट्री पर कब्जा करके बैठे हैं, खाली उन्हीं का एकाधिकार है। तो ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो आखिर बढ़ कैसे पाएंगे, कैसे बनेगा मेक इन इंडिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा, जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण रहेंगी। जमीनी बदलाव चाहिए ताकि भारत असेंबली लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बने और चीन को बराबरी की टक्कर दे सके। तो साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना यही है कि भाई अगर हम सच में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो हमें जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को बनाना और खुद सब कुछ बना करके असेंबल करके मार्केट में सेल करना, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम एक असली मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं बन पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, उसके मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें चाइना के लेवल का काम भी करना पड़ेगा। चीन अगर छोटा छोटा दिवाली के बल्ब भी बनाता है तो भी उसका वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। तो अगर हम उसको टक्कर देना चाहते हैं तो सिर्फ उसके दिवाली बल्ब को बॉयकॉट करने से काम नहीं चलेगा, हमें खुद वो मैन्युफैक्चर करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग में उसको बड़ी टक्कर देनी होगी, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही और साफ तौर पर ये कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब कुछ सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा। राहुल गांधी की इस बात पर आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।